ओके सो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था उसको मैंने शेयर किया था विद द टाइटल वी नीड टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ because the news was fresh and I wanted to upload this video, so I didn't want to hurry and make some bad commentary about or wrong commentary about the mental health. Already इसके बारे में बहुत कम बोला जाता है and the idea came from that and the message came from that basically कि we need to talk about mental health. So here I'm trying to talk about it now that I have collected my thoughts and I have some experience. See, initially what happened na कि I started talking about this film दिल बेचारा and I really wanted to talk about this film. 2-3 सालों में एक बार ऐसा होता है कि फिल्म ही इतनी पसंद आती है कि I can't get enough of it. तो and as soon as I know कि ये किसी बुक पे इसकी स्टोरी है तो I buy that book and I read that book. तो उल्टा हो जाता है मेरा तो लेकिन इस मूवी के मामले में ऐसा हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ बट आई हैव रेड द बुक ऑलरेडी. I was hoping to get disappointed because काफ़ी बार ऐसा ही होता है but funnily enough the movie was good and I liked the movie also. And few days back I saw this trailer or like some news कि उसका भी अभी रीमेक बन रहा है. So basically Fault in Our Stars का बुक जिसपे हॉलीवुड में ऑलरेडी मूवी बनी है उसकी बॉलीवुड रीमेक बन रही है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और सम न्यू गर्ल इज देयर. आई वाज होपिंग फॉर अ हैट्रिक कि मुझे ये भी पसंद आ जाए एंड भले मेरे को स्टोरी ऑलरेडी पता है लेकिन ऑल विथ एवरी रीमेक एंड एवरी इटरेशन इट्स गेटिंग बेटर और लाइक डिफरेंट. इवेंचुअली व्हाट हैपन इन दैट रिकॉर्डिंग I started talking more and more about the mental health. I personally had my fair share of depression and anxiety की history and not that long ago, I mean very recently when news started coming in, I could see the society की overall understanding about the mental health and all that. Now we definitely don't know कि what happened but most of the time movie में ऐसा दिखाई दिया जाता है कि like something happens and वो trauma इतना बड़ा होता है कि people they make a wrong decision and go for it. So somehow the whole society has started thinking कि वैसा ही होता है. It's not always the case. It's like to give an example like physically जैसे कैंसर होता है. Cell starts to multiply and we don't know why it happens but it happens and physically फिर उसके इफेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं और अगर लेटर केस में पहुंच गया तो डेथ हो जाती है. तो सिमिलरली our happiness and our sadness both are dependent on some chemicals. These chemicals are like evolved in our brain to betterment of our survival. For some reason some chemical like खुशी का केमिकल बहुत ज़्यादा कम होने लगता है या फिर जो सैडनेस का केमिकल है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है एंड देयर सम केमिकल इम्बैलेंस केमिकल लोचा बेसिकली दैट हैपेंस एंड देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट और मे बी देयर इज अ रीजन बट वी स्टिल डोंट नो 100% कि व्हाई दैट हैपेंस बट इट इज़ अ फिजिकल थिंग एज अ कैंसर और सम लाइक सर्दी होना या वायरस होना या जो भी लाइक इट्स एज फिजिकल एज दैट. इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल. नोइंग ऑल दिस इवन मेरी रिएक्शन भी ये थी कि लाइक यू आर लाइक आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड. कितने सारे लोगों के पास लाइक 99% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड डजेंट हैव एज मेनी प्रिविलेजेस एज आई हैव. लाइक आई हैव इंटरनेट कनेक्शन फूड क्लोथिंग शेल्टर तो है ही. अगर देखा जाए तो वी आर इन टॉप 1% ऑफ द ये. तो सुशांत सिंह राजपूत ही इज द लाइक टॉप 1% ऑफ अस टॉप 1%. तो लाइक मेरी भी फर्स्ट रिएक्शन यही थी कि अब लाइक एक बॉलीवुड का हीरो विथ जस्ट 34 ऑलरेडी 10-12 फिल्में की जिसमें से 7-8 फिल्में बहुत खतरनाक है. 6 पैक है गुड लुकिंग लाइक व्हाट लाइक बीइंग अ बॉलीवुड हीरो इज लाइक व्हाट एल्स यू वांट. लाइक दैट इज द बेस्ट प्लेस टू बी एट दिस मोमेंट. आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज लाइक. तो what to like why you decided and then I caught myself thinking कि oh shit मैं कि it's not necessarily the decision of ours. Depression में anxiety में the chemicals make you think you are depressed, you don't have stuff or like whatever. तो जैसे पहले के ज़माने में लिटरली ऐसा बोलते थे ना if a person starts to behave like something different than his behavior तो उसको भूत बाधा हो गई या फिर उस पर पिशाच आ गया something acquired him like it's behaving like some other thing basically other person. and मतलब पहले वो सच माना जाता था but it's a very good metaphor to understand कि वो केमिकल इम्बैलेंस ऐसे हो जाते हैं कि being a superstar you can feel like hopeless helplessness. These are all chemical things and
देन आई रियली थॉट कि नहीं बाबा ये रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, इट नीड्स टाइम, इट शुड नॉट बी लाइक हैप्पीसाइडली डन. नाउ आई एम थिंकिंग कि इवन आई डोंट नो, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो, सो वेयर डू वी go from here? So then that is why I think we need to speak more about it, talk more about it. That is how conversation start and our understanding becomes better. So ये इतना important अभी क्यों हो रहा है suddenly? Why? Because if you see cigarette जब आई थी 60s 70s में, even doctors were smoking it. काफ़ी सारे लोग पीते थे, you know, there were all positive benefits of it. And कुछ decades के बाद अपने को पता चला कि these are very harmful for our lungs and many things. कैंसर हो सकता है, even people can die and your life can get shorter because of ये. तो उसके बैड इफेक्ट्स दिखने लगे. सिमिलरली आई थिंक जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, मोबाइल है, ऑल दिस एडवांसमेंट जो है, वी थिंक वी आर गेटिंग कनेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस एंड वी आर, आई मीन, वो आर वी किडिंग? लाइक मैं घर पे बैठ के आज मेरे को मुंबई से कॉल्स आते हैं, आई कैन बिकम अ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट. ये पॉसिबल नहीं था बीइंग अ आर्टिस्ट एट दिस लेवल. एक तो MFN बनो, नहीं तो बुक से मर जाओ, डू सम डिफरेंट थिंग. लेकिन आज आई कैन ग्रो एज अ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट. सो वी आर गेटिंग कनेक्टेड, नो डाउट अबाउट इट, बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर एवरीबडी रियली. नेचर नर्चर मल्टीपल थिंग्स वी डोंट नो, लाइक किसी ना किसी वजह से these things are not all good, like all 100% good. We are seeing these things and there are studies coming up कि because of all this there are some negative aspects. और अभी 15-20 साल होने को है इंटरनेट और मोबाइल को, तो we are starting to see these differences. So I guess in next 10-20 years we are going to see more and more about the bad effects of social media, and that will be a challenge. And that is why I think we need to talk about this, and that is why the last post, and I'll share some experiences. जैसे मैंने ये पोस्ट डाली थी, a friend started talking with me कि वो काफ़ी सैड फील कर रहे, तो I was like हाँ यार, हम लोग सारे काफ़ी सैड फील कर रहे हैं because of this. तो फिर उसका रिप्लाई कुछ घंटों बाद रात को आया, फिर भी वो यही बोल रही थी कि अरे आई एम स्टिल नॉट एबल टू थिंक. तो मैंने उसको कॉल किया. It was not that bad. She was okay, but she started talking, and then she suddenly told me about कि even she once, thought of, like, just thought about the suicide, and उसने नोट वोट भी लिखा था. कुछ तो हुआ था उसके लाइफ में. I didn't know what to say, but only thing I could do is like I could just talk and understand and let her vent. And it was not that serious, but she had a lot to talk about. But one thing again I realized, she went to the phase of writing a suicide note. Still she didn't have the whole knowledge of mental health. मतलब even she was saying कि सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा क्यों किया, like your family is there, didn't you think about your family, ये वो. And I was like अरे, then I discussed with her कि बाबा ऐसा क्यों होता है, there are chemicals, it's not always in your control, it's not always your decision, it's like a invisible disease. I mean just कुछ chemical होता है, तो तुम अपने खुद के नहीं रहते हो. You can't say it's completely your decision to do the suicide. We need more understanding about this to recognize those, अपने खुद में भी और अपने आसपास के लोगों में भी, to recognize these symptoms and all that. ये सब होने के बाद भी आफ्टर दैट ऑल्सो, आफ्टर एन आवर ऑफ टॉकिंग, अगेन शी सेड कि अरे आई डोंट नो, मतलब क्या है यार, ये कैसे होता है, मतलब. तो शी डिडंट वांट टू अंडरस्टैंड, और प्रॉब्ली अपने पे पुराने मूवीज़ का या फिर जो भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है अपने मूवीज़ में, मीडिया में, जहाँ पे भी हम लोग ने देखा है, वो इतनी टाइट है. और आई मीन वी डोंट प्रॉब्ली थिंक कि वी नीड टू अंडरस्टैंड इट मोर, और प्रॉब्ली अपने को पता ही नहीं चल रहा है कि वी अंडरस्टैंड वेरी लेस अबाउट मेंटल हेल्थ. शी वॉज सेइंग कि इट्स क्यों ऐसा डिसीजन लिया तूने, ये वो, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस. तो वी आर सो लिमिटेड इन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड वी डोंट इवन नो अबाउट इट. देन देयर इज वन अदर फ्रेंड जो मेरे को बोल रहा है कि बाबा व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट फार्मर्स, ये सुसाइड, मेक अ फार्मर का स्केच नेक्स्ट टाइम. एंड आई वॉज लाइक ये तो कुछ बोलता ही चालू हो गया. एंड लाइक दिस इज नॉट अबाउट, इस पे तो पूरा अलग वीडियो बन सकता है, बट आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस कि it's not, there are many multiple reasons I can tell you why I'm not talking about a farmer's street. First of all, my channel is about random roadshow reviews, it's about film celebrities. Second of all, जितनी भी बुरी चीज़ लगे, बट एक मराठी में एक सेइंग है कि रोज़ मरे त्याला कोण रडे. मतलब जो रोज़ होता है, अगर बुरी भी चीज़ है लेकिन उसकी आदत हो जाती है. एंड जस्ट सी एट आवर पॉलिटिशियंस, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज माई ओपिनियन एंड दिस शुड गो लाइक दैट, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग सिंपली. इफ यू सी, लाइक कोरोना वोरोना आने के बाद एक दिन में लॉकडाउन हो गया. डोंट यू थिंक लाइक अगर पॉलिटिशियन ने एकदम से डिसाइड कर लिया
दे कैन स्टॉप इट इन वन डे. इट्स वेरी अगेन ईजी टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट वगैरह ये, पर लेकिन यू नो दे ऑल्सो हैव मल्टीपल थिंग्स एंड प्रॉब्लम्स टू यू नो, तो लाइक एंड एवरीथिंग्स नीड डिस्कशन. अभी क्या हुआ कि मेरा जैसा फ्रेंड मेरे को बोला एंड वेन एवर यू से कि अच्छा ये हुआ लेकिन इसका बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हो तुम लोग, तो व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस. लेकिन इसमें दो चीज़ें होती है. एक तो जो करंटली जो प्रॉब्लम है आपके सामने, लाइक उसको तुम लोग छोटा कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू मेक अ स्टैंड कि मैं मेरे को ज़्यादा, मैं बहुत शाना है, मेरे को ज़्यादा समझता है, आई अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक एंड यू शुड टॉक अबाउट दिस टॉपिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बोलना है कि लेट्स गो वन बाय वन. अभी जो सामने टॉपिक है लेट्स टॉक अबाउट दैट. द सेकंड थिंग जो फार्मर सुसाइड थिंग इज देयर, इट माइट बी सिमिलर दिस थिंग बट इट्स अ डिफरेंट ऑल टुगेदर प्रॉब्लम. एंड यू उसके आगे जाके मैं ये भी बोल सकता हूँ कि व्हाट अबाउट देन स्टूडेंट सुसाइड्स. वो तो फार्मर से भी ज़्यादा है. वो इंडिया में हम लोग कुछ नंबर 1 है स्टूडेंट सुसाइड में. छोटा बच्चा जो वी शुड बी बर्स्टिंग विद हैप्पीनेस, इतने लिमिट तक कैसे जाते हैं. दिस इज इवन वर्स देन फार्मर सुसाइड, लाइक नंबर देखे जाए तो. इस सब से क्या होता है कि सी वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डीमोरलाइजिंग इफ समबडी इज टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम. अभी सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, ही इज अ बिग सेलिब्रिटी. सडनली एवरीवन्स अटेंशन इज देयर, तो यूज दैट अटेंशन ना. तुम लोग व्हाट अबाउट इट क्यों कर रहे हो? व्हाई यू आर डाइल्यूटिंग द ये, देयर आर दीज आर मल्टीपल प्रॉब्लम, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट इट? लाइक तेरे को इतना समझ रहा है ना first of all. So what I think what should be done is like if you, and I'm not again criticizing that guy, if somebody is very sensitive about it and somebody has big knowledge of everything and if they really feel like कि बाबा लोगों को अभी ये दिख रहा है और दूसरी चीज़ नहीं दिख रही है, ठीक है बाबा, यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ना, यू टॉक अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल somebody is talking about the problem in hand जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, अप्रिशिएट दैट गाय, ठीक है. उसको ये मत बोलो कि ये छोड़ इसके बारे में बोल, तो वो ना सडनली सब कुछ निगेटिव हो जाता है एंड इट्स एवरीबडी स्टार्ट्स गेटिंग डिफेंसिव एंड प्रॉब्लम साइड में रह जाता है एंड यू स्टार्ट गेटिंग इन ईगो वॉर्स. तो वो पहले स्टॉप करो. आई थिंक दैट शुड बी स्टॉप. तो प्रॉपरली रैंट वीडियो बन गया. am I right or wrong? लाइक जो भी है कमेंट में बताओ. मैं वी ऑल हैव लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट बट कलेक्टिवली फायदा तभी होगा जब सब लोग मिलके सबकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. आफ्टर टॉकिंग अ कलेक्टिव कंक्लूजन विच इज better than what we individually have right now and that can be much more helpful. That is what I think. So comment में मेरे को बताओ मैंने कुछ गलत बोला क्या, या फिर somebody knows better than this. If you agree with me, partially agree with me, जो भी है clearly बोलो. I mean everybody knows कि किसी को पता नहीं 100% about everything. तो let's be respectful about each other and इसमें ego war नहीं लाते हैं. First of all, similar to this happening in if you see कंगना रनौत का एक पर्टिकुलर वीडियो आ गया जिसमें शी इज़ अगेन गोइंग अबाउट नेपोटिज्म एंड स्टफ एंड फिल्म फैटर्निटी में जो लॉबिंग होती है. शी माइट बी राइट, शी माइट बी रॉन्ग, बट वी आर लाइक नाउ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आर कमिंग एंड वी नो शी बीइंग आउटसाइडर उसका हमेशा से ये पॉइंट रहा है कि लाइक इट इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ एंड यू आर ब्रिंगिंग सम अदर थिंग. ये और यू आर फेसिंग इट, यू आर नॉट डूइंग सुसाइड. काफ़ी सारे लोग आउटसाइडर है वो सक्सेसफुल ये कर रहे हैं. How come he decided to make a suicide? Probably he was 90% already there and this was just a push he needed. So you never know. तो और न्यूज़ में तो न्यूज़ वाले को तो उनको तो 24 घंटा उनका फ्री वाला न्यूज़ चैनल चलाना होता है. हम लोग तो पे नहीं कर रहे, somebody else is paying. So you can't expect them to give us information like correct information. They want to give you information at the second the thing happens. तो वो हमेशा से obviously it is not the correct whole information, not the whole information. You can't really take that as the complete understanding of it. Investigative journalism अपने यहाँ पे कितना होता है, बहुत ही कम होता है. We are post-truth era now. We don't know what is true. We just have the information. We need to understand how to sort through it. And we should take like one problem at a time. So currently we have this problem. मेरे को इतना vulnerable लग रहा है कि just saying this fact कि I have this history of like depression and anxiety. Just saying this in a YouTube video जहाँ पे hardly 200 लोग देखते हैं, मेरे को इतना vulnerable लग रहा है. Imagine like the amount of restrictions or you know mental restrictions या फिर complexes a superstar must be having. The whole point of me saying कि we need to talk about this is to taboo topic से convert होके it should be converted in discussion about a illness basically. It's a very physical illness. अगर ये mental दिखती है लेकिन its chemicals are very physical. It should be treated as a physical illness. बाय द वे तन्मय भट्ट का भी ऑनेस्टली बाय तन्मय ऐसा कुछ यूट्यूब चैनल है नया. देयर इज अ वीडियो जहाँ पे ही कॉल्ड टू कॉमेडियंस एंड वन साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट श्योर, टू अंडरस्टैंड ऑल दिस एंड दिस इज वेरी फैसिनेटिंग टू सी कि
कहाँ से अपने को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल रही है. अ कॉमेडियन मेकिंग अ व्लॉग, 1.5 घंटे का व्लॉग अबाउट mental health, and it kind of makes sense because in my life I have seen कि I have been joker in my group, and now in hindsight I'm realizing that I probably most of the time that came from many insecurities कि I wanting to be liked by people, though having many insecurities, and that made me probably funny in my groups. You can see the pattern कि many people because of insecurity start making fun, and then their jokes gets recognized, and eventually some of them becomes comedians. This is very funny कि comedians have more of understanding about mental illnesses in our society than like normal people, or like some which is not expected from comedian, but that is what it is. And that video is really nice. It's almost like a lecture. They have like presentation, and they draw on a board, and in chat many people started commenting कि I want these notes and all that. It's so fascinating. जहाँ पे हम लोग स्कूल में कभी I teach in colleges, मेरे को बताना पड़ता है कि भाई ये नोट्स ले लो, अगर लिखने नहीं है तो एटलीस्ट फोटो ले लो, दिस विल हेल्प यू डोंट हैव टू अगेन स्टडी फॉर कॉलेज, जस्ट सी द नोट्स एंड कम फॉर एग्जाम. हर बार बताना पड़ता है. इट इज, एंड अगेन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग स्टूडेंट, इट इज बिकॉज ऑफ like faults in education system कि people are so, students are so passive in their lectures. बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि people were in a comedian, like imagine एक comedian का चैनल है, उस पर 1.5 घंटे के लिए दे टॉक अबाउट सम सीरियस साइंटिफिक मेंटल हेल्थ इशू. पीपल वांट नोट्स फ्रॉम दैट. तो दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग. प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है और सोल्यूशन कहाँ पे मिल रहा है यार. सो दिस इज लाइक काफ़ी बड़ा हो गया, बट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस, एंड इवन आई वांट टू नो कि वेयर आर द गैप्स इन माई अंडरस्टैंडिंग. तो फील फ्री टू टॉक, एंड don't worry about you being wrong. Talking is important, not being right at the moment. Just understanding you might not be right. हर चीज़ इंटरनेट पे आर्गुमेंट पे बदल जाती है, तो दैट ईगो पे आ जाती है. दैट शुड नॉट बी. वंस यू अंडरस्टैंड कि आई डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक एंड आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन, एंड आई माइट चेंज दैट इन फ्यूचर, विल हेल्प अ लॉट ऑफ अस. तो लेट्स डू दैट. या बेसिकली, एंड इफ यू आर लाइक अब तक सुन रहे हो तो like share and subscribe, and share this video with not everybody. If you have seen any symptoms of sadness in your friend or like family circle, try to share this video with those people. It might help. अगर share भी ना किया video तो भी चलेगा. Just give them a call and see how they are doing. That will be a good outcome of just starting the discussion, I feel, right?